हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जनवासी। देखिए 22 तारीख को हमारे राम जी अयोध्या में आ चुके हैं। बहुत सारे जनों ने सवाल किया कि राम जी तो कहीं गए नहीं थे, इतने सालों से राम मंदिर में थे तो क्या राम जी आए नहीं थे? राम जी आए थे, राम जी हर जगह थे, राम जी कण कण में थे। लेकिन जहाँ उनका जन्म हुआ था उस जन्मभूमि पे उनका मंदिर जो था पहले, जहाँ पे उनका अयोध्या नगरी था, वहाँ पे उनका राम मंदिर नहीं था। उसके लिए बहुत सालों से संघर्ष होने के बाद 550 साल के बाद आखिरकार वहाँ पे राम मंदिर बना। सब जगह पे है, जैसे देखिए हर जगह पे हर तरह का मंदिर है। वैष्णो देवी में वैष्णो माँ का है, विंध्याचल में विंध्यवासिनी माँ का मंदिर है। लेकिन हम अयोध्या जाते थे तो हमें राम मंदिर नहीं मिलता था, हमें हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी के दर्शन करने पड़ते थे। तो फाइनली हमारे राम जी का एक घर, जहाँ पे कहते हैं राम मंदिर, पूरी तरह से बन गया और वहाँ राम जी स्थापित हो गए। हाँ, मैं नाराज थी क्योंकि अभी तक मैं हमारी सीता माँ को नहीं बिठाया, और मैं अभी भी नाराज हूँ उस बात से, वो बात नहीं बोलूंगी। लेकिन राम जी तो आ गए ना, तो इस बात का लोगों का जवाब दूंगी कि राम जी तो अपने घर में आए हैं, मतलब अपने जहाँ पे उनका निवास स्थान था वहां पे प्रॉपरली वो हमेशा के लिए आ चुके हैं। अब हमें दर्शन करना है कि हमें राम लला जी के दर्शन करने, तो हम बड़े गर्व से अयोध्या जा सकते हैं कि चलो राम जी आ गए। तो उस वक्त 22 तारीख को मैं यहाँ नहीं थी, मैं माहौरगढ़ में थी, मैं यात्रा पे थी। क्योंकि देखिए मैं साल की पहली पूर्णिमा थी, पहली अमावस्या, ये सब हमारे लिए बहुत मेन रहता है। हमें काम भी, पूजे का काम भी करना रहता है, और भाई मेरा घर तो उससे ही चलता है। मैं काम नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा? थोड़ी नाराजगी भी थी कि सही समय नहीं था। लेकिन अभी देखिए कल पूर्णिमा बीती है, कल पूर्णिमा बीतने के बाद हम कोई भी काम पौष की पूर्णिमा के बाद ही करते हैं। और अभी इस अमावस्या से, जो पहली अमावस्या है कि 10 तारीख को, उसके बाद गुप्त नवरात्रि शुरू होगी। तो पूर्णिमा के बाद मेरा मन था कि देखिए सबने 22 तारीख को दिवाली मनाई है, विद्या देवी कल दिवाली मनाएगी। शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी को राम जी बड़े प्रिय हैं। तो कल हमारे यहाँ पे, कल मेरे यहाँ पे मैं विद्या देवी कल अखंड रामायण का पाठ रखती, क्योंकि मैंने कहा था ना कि राम जी की स्थापना हो गई, अखंड रामायण का पाठ तो किसी ने किया नहीं। तो मेरे मन का जो शंका है मैं उसे पूरा करूंगी, और मैं ये वाला पाठ अखंड रामायण हर साल, मैं अपने राम जी को तो हर साल अपने घर बुलाती हूँ। तो अखंड रामायण का पाठ हर साल हम होली के एक दिन पहले रखते हैं। लेकिन क्या है मालूम है, आज राम मंदिर बन गया इसलिए बहुत सारे लोग झंडा वंडा लगा रहे हैं। लेकिन आपको सच बोलो, हमारी गोराही में कितने लोग ऐसे हैं कि जब विद्या देवी हर साल अखंड रामायण का पाठ रखती थी और बाहर स्पीकर लगता था, तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन लेते थे, अरे हमारे बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है, आप ऐसे कैसे वो कर सकते हो, वॉल्यूम कम करो, ये करो वो करो, ऐसे बोला जाता। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि राम जी का पाठ हो रहा है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, जिसके कानों में राम जी का पाठ, जिसके कानों में राम जी का पाठ का जाएगा, राम जी की चौपाइयाँ जाएगी, उन्हें कितना पुण्य मिलेगा। लेकिन वो सब बातों से लोगों को कोई मतलब थोड़ी था। लेकिन चलो अब इस मौके पे शायद इस बारे तो सुनेंगे। तो अभी कल हमने अखंड रामायण का पाठ रखा है। अखंड रामायण के पाठ के साथ परसों का अखंड रामायण का पाठ 24 घंटे का होता है। कल पाठ शुरू होगा और उसका कहते हैं ना, संपूर्ण पाठ परसों पूरा होगा। तो जब परसों पाठ पूरा होगा, मतलब एक दिन में पूरी रामायण की बुक पढ़ी जाएगी, राम जी के हर एक चौपाइयों को, राम जी किस तरह से जन्म लिए, किस तरह से खेले, किस तरह से उन्होंने किया, किस तरह से वनवास गए, सारी बातें बहुत गा गा के बोली जाएगी। हमारे यूपी वाले बड़े गा गा के बोलते हैं, वो किया जाएगा। उसके बाद परसों राम जी का पाठ होगा, सत्यनारायण की पूजा होगी, हवन होगा। हवन के बाद हमने शाम को 3 बजे से राम जी का भजन रखा है। अब मुझे इतना अच्छा मौका मिला है कि चलो अभी राम जी का अयोध्या में वो हुआ है, तो सब जगह राम जी का चल रहा है, तो शायद इस बार शायद मुझे कोई ऑब्जेक्शन ना ले। लेकिन हर साल मैंने देखा है कि हमारे आजू बाजू वाले, आस पड़ोस वालों, सबको, गोराई में बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है कि अरे ये क्या स्पीकर लगा के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमेशा हमारे राम जी के पाठ में अर्चन डालते, शायद इस बार न डाले। तो मेरी दिवाली तो मैं कल मनाऊंगी और परसों, क्योंकि कल हम पूरे राम जी का पाठ रखेंगे, अखंड रामायण का पाठ। क्योंकि अभी अयोध्या से खबर आई है कि राम जी का कल चेहरा बदल चुका है। सब लोगों ने उन्हें बाल अवस्था में मूर्ति बनवाई थी, लेकिन वो युवा अवस्था में आ चुके हैं। उन्होंने खुद ही अपना रंग रूप, कहते हैं ना, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो भगवान अपना रंग रूप अपनी इच्छा अनुसार, जो उनका स्वरूप है, मेन जो सच्चा स्वरूप है, वो आ जाता है। तो बस आप सभी को निमंत्रण है कि आप सब भी इस चीज का आनंद लीजिएगा। मैं कल वीडियो अपलोड करूंगी। विद्या देवी दिवाली कल मनाएगी, पूर्णिमा बीत चुकी, पूर्णिमा कल बहुत अच्छा मुहूर्त है। हनुमान जी को राम जी बहुत प्यारे हैं, इसलिए शनिवार के दिन अगर हनुमान जी का पाठ किया जाए, रामचरितमानस का पाठ किया जाए, तो बहुत अच्छा फल मिलता है। प्लस मेरे पूरे ग्रुप वालों का लॉटरी का भी सब काम हो चुका है, सबको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिले, सबकी मनोकामना पूरी हो, घर की मनोकामना पूरी हो, इसके लिए मैंने कल पाठ रखा है। परसों हवन होगा और परसों शाम को बहुत धूमधाम से, जैसे माता की चौकी होती है वैसे राम जी का भजन कीर्तन होगा। तो आप सभी को भी विद्या देवी निमंत्रण देती है कि आप सब भी, जब आपको वीडियो जाए तो आप सब भी इस चीज का लाभ उठाए। ठीक है, जय माता दी।